आपको सुनाते हैं। फैसला जनता को ही करना है। जनता क्या कह रही है इस बजट पर, हमने लोगों से बात की, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर गए, जल्दी से वो हिस्सा जरा सुना देते हैं। ये चीज़ समझनी होगी कि 7 लाख जो टैक्स स्लैब 5 लाख से 7 लाख की जो बढ़ोतरी की गई है वो ओनली न्यू टैक्स रेजिम के लिए की गई है। तो उस रेजिम में कोई भी डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो देयरफॉर जो मिडिल इनकम क्लास को लेके जो ये एक बात बोली गई थी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, वो उस तरह का बेनिफिट कोई मिडिल इनकम क्लास को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर 10 लाख रुपया कमा रहा है तो फिर वो 7 लाख के ऊपर इनकम होते ही वो तो स्लैब में आ जाता है, तो उसको तो कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। फिर 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, ये सब बेनिफिट ये स्लैब में आ जाता है, तो उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये एक बेसिकली ऊपर से देखने से लगता है कि एक आई वॉश है। पर्सनल टैक्स रिलेटेड ही है, उसमें कुछ भी नहीं मिला। जो ओल्ड रिजीम में है वही बेनिफिशियल है, न्यू रिजीम में आज के दिन तो हमको कुछ भी नहीं मिला। एट द डे एंड क्या हो रहा है कि अगर 7 लाख 1 रुपया किसी का इनकम हो जा रहा है तो उसको टैक्स लग जाएगा, उसको कुछ नहीं बचेगा। ना कोई डिडक्शन है, ना HRA मिलेगा, ना मेडिक्लेम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कोई मतलब का टैक्स नहीं है। तो ये अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ और लोगों की भी प्रतिक्रियाएं हैं, वो हम सुनाएंगे आपको कि आखिर बजट में जो टैक्स को लेकर ये प्रावधान किए गए हैं उस पर लोग क्या कह रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेश जी, आपका समय शुरू होता है अब, क्योंकि आपने सुना, चाहे वो नरेंद्र तनेजा हो, केडिया साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, उन दोनों का दावा है कि इसके जरिए, टैक्स कट्स के जरिए और इन स्लैब्स के जरिए एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। 7 करोड़ 53 लाख लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया था, उसमें से 5 लाख लोग इस नई स्कीम के अंतर्गत गए थे। 7 करोड़ 48 लाख लोग अभी भी पुरानी स्कीम में हैं। तो जो इतना बड़ा फायदा है वो 5 लाख लोगों को ही मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये समझा देना चाहती हूँ। लेकिन पते की बात आज सिर्फ इनकम टैक्स की स्टोरी नहीं है। वो जैसा कि लोगों ने कहा, लोग इस देश के बड़े समझदार हैं। जो 2 लोगों ने मुझसे पहले बोला, जनता बोल रही थी ये व्हाइट वॉश है, ये आई वॉश है। सवाल इस बात का है अंजना जी, मैं आपके सामने 3 आंकड़े रखना चाहती हूँ। शिक्षा पर पिछले साल बजट खर्च इससे भी कम हुआ था, लेकिन बजटेड अमाउंट 2.6% ऑफ द जीडीपी था। इस बार बजट में उसको 2.5% जीडीपी का कर दिया गया। स्वास्थ्य पिछले बजट में 2.2% ऑफ द जीडीपी था, वो घटा के 1.9% कर दिया गया। कृषि 3.8% ऑफ जीडीपी था, घटा के 3.2% कर दिया गया। और रूरल डेवलपमेंट 5.8% ऑफ जीडीपी था, घटा के 5.2% कर दिया गया। यहां पर बताना जरूरी है, बजटेड अमाउंट तो फिर भी ज्यादा था, एक्चुअल तो उससे भी कम है, लेकिन उसके बाद भी उसको घटाया गया। तो मुझे आप सिर्फ ये समझाइए कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, अर्बन डेवलपमेंट का भी बजट घटा दिया गया। सरकार की प्रायोरिटी क्या है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्योंकि पहली तिमाही में इस साल 13% ग्रोथ हुई थी, दूसरी तिमाही में 6.3% ग्रोथ हुई थी, तो थर्ड और फोर्थ तिमाही में जो ग्रोथ 4 और 4.5% होने वाली है, उसके बारे में सरकार क्या करेगी। क्योंकि कम ग्रोथ का मतलब है कम आय, कम नौकरियां और ज्यादा गुर्बत। उसके बारे में सरकार क्या करेगी, ये एक्सप्लेन करना यहां पर बहुत जरूरी है। 5 लाख लोगों को आपने राहत दे दी, बहुत बड़ी बात है। 7 करोड़ 48 लाख लोग अभी भी पुरानी स्कीम में है, वो छोड़कर जाने वाले नहीं है, क्योंकि यह आई वॉश है। चलिए तनेजा साहब, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। हाँ, नहीं देखिए, आपने बड़े ध्यान से अगर सुना हो, हमारी कांग्रेस के मित्र ने क्या कहा, उन्होंने परसेंटेज दिया है कि जीडीपी का। उन्होंने ये नहीं बताया है कि जो ग्रोथ जब ग्रोथ होती है तो आपका पिछले साल के मुताबिक पूर्व मिलाकर के आपका जीडीपी बढ़ गया। जब जीडीपी बढ़ता है तो परसेंटेज भी उस हिसाब से बढ़ता है। बजट के अंदर चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो हेल्थ है, जरा ध्यान से देखिए, मेरा उनसे आग्रह है, जरा ध्यान से उसको देखिए। सबके अंदर बढ़ोतरी करी गई है, और इसलिए करी गई है, और वो क्योंकि कुल मिलाकर के ये सारे सेक्टर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है,
और अगर बात जब करी जाती है कि 10 लाख करोड़ रुपया जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का होगा, उसके अंदर तमाम वो सेक्टर भी शामिल होगी जिनकी चर्चा करी जा रही है। कहाँ जब वो उसका विस्तार होता है, जब सरकार इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हर सेक्टर के अंदर करती है, तो जाहिर है उसका बेनिफिशियरी सब कुछ होता है। क्या उसमें कोई अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट में हॉस्पिटल बना रहा है या कोई भी उसका इनिशिएटिव ले रहा है, क्या वो उसमें शामिल नहीं होगा? क्या कोई विश्वविद्यालय बना रहा है, क्या उसका वो उसमें शामिल नहीं होगा? तो ये नजरिए की बात है। कांग्रेस पार्टी का क्या है, कांग्रेस सिर्फ जो उनकी कम्युनिस्ट सोच है कि सरकार देती रहे, नोट छापे दे दे, नोट छापे दे दे, उनका यही पर्पज है। 10 लाख करोड़ की जो बात है, जो अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में वहां की सरकार में लोगों की जेब में पैसा डाल दिया, आज वहां पे महंगाई बेकाबू हो चुकी है। हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो करते तो वो करते भी है तो 40% पैसा होता है उसका। 1 रुपया अगर आपने किसी की जेब में डाला है, 40% ही वो इकोनॉमी में जाके रिफ्लेक्ट होता है, 60% वो काम में नहीं जाता है। इसमें सारा अध्ययन किया गया है। और देखिए कांग्रेस की अपनी अप्रोच है, हो रखें वो देश को कम्युनिस्ट बना देंगे तो बनाए वो एक छोटा सा इस पर रिबटल, उसके बाद हम दिखाएंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में कितना आवंटन किया गया है, चाहे वो डिफेंस हो, रेलवे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से सुप्रिया जी एक रिबटल। अंजना जी बहुत छोटा सा उसके बाद मैं केडिया साहब आपसे भी एक रिएक्शन लूंगी। हाँ जी हाँ, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, परसेंटेज ऑफ द जीडीपी ना देखिए, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, लेकिन दोनों इनकी नहीं है। मैं परसेंटेज ऑफ द जीडीपी चलिए नहीं देखती हूँ। एग्रीकल्चर में खर्चा होने थे 83,000 करोड़ रुपए, खर्चा हुए 76,000 करोड़ रुपए। पीएम किसान योजना में खर्चा होने थे 68,000 करोड़ रुपए, खर्चा हुए 60,000 करोड़ रुपए। और यह भी सच है कि 11 करोड़ किसानों को पहली बार मिला था इसका लाभ, अब 3 करोड़ 80 लाख को मिला है। एजुकेशन में खर्चा होने थे 1,04,000 करोड़ रुपए, खर्चा कितने हुए? 99,000 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य में खर्चा होने थे 86,606 करोड़, खर्चा हुए 77,000 करोड़। सोशल वेलफेयर में खर्चा होने थे 51,000 करोड़, खर्चा हुए 46,000 करोड़। ST डेवलपमेंट में भी खर्चा ज्यादा होना था, खर्चा कम हुआ। मैं आंकड़ों से बात करती हूँ तनेजा जी, आप मुझे कम्युनिस्ट कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कांग्रेस ने किया था, तो मूर्खता की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं फिर से सवाल दोहराऊंगी और सवाल वही है कि इस देश की बजट में आज अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, महंगाई के बारे में क्या है? $36 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम 6 महीने में गिरा है। सरकार ने वो दाम क्यों नहीं कम किया पंप पर? यह सवाल आज पूछा जाएगा।